क्या आप हर वक्त उलझे रहते हैं? क्या दिमाग में लगातार चलने वाले विचारों ने आपकी शांति छीन ली है? क्या आप चाहते हैं एक ऐसा जीवन जहां आप सुकून से सोच सकें, बेहतर निर्णय ले सकें और एक शांत, खुशहाल दिमाग के मालिक बन सकें? तो फिर किताब डिटॉक्स योर माइंड आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों का जादू रॉय में, और जहां किताबें नहीं, जादू बोलता है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी जो आपके अंदर की गंदगी, नेगेटिविटी और थकान को साफ कर देगी। डिटॉक्स योर माइंड बाय थिबोट म्यूरिस। यह किताब सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग की सफाई करके मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी, फोकस और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आइए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। हर चैप्टर को विस्तार से समझते हैं और हर स्टेप पर अपनी सोच को डिटॉक्स करते हैं। चैप्टर 1, हमारा दिमाग कचरे का घर क्यों बन चुका है। सारांश। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग बाहरी जानकारियों, सोशल मीडिया, तुलना और अनजाने डर से भर गया है। हमारा माइंड एक डस्टबिन की तरह बन चुका है जिसमें हर छोटी बड़ी चीज जमा होती जा रही है बिना फिल्टर के। मुख्य सीख, यदि आप अपने दिमाग को साफ नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे आपका कंट्रोल ले लेगा। साफ सोचने के लिए पहले खुद को इन बाहरी शोर से अलग करना जरूरी है। चैप्टर 2, माइंड डिटॉक्स क्या है। सारांश। यहां माइंड डिटॉक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है। जैसे शरीर को डिटॉक्स करने से हमें ताजगी मिलती है, वैसे ही माइंड डिटॉक्स से हमें मानसिक स्पष्टता मिलती है। मुख्य सीख, माइंड डिटॉक्स कोई एक बार की चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक अनुशासन है। चैप्टर 3, माइंडफुलनेस, पहला स्टेप। सारांश। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीना। जब हम वर्तमान में रहते हैं तब हमारे विचार स्वतः शांत हो जाते हैं और हम अंदर की सच्चाई को बेहतर समझ पाते हैं। मुख्य सीख, अब में जीने की कला चिंता और अफसोस को जड़ से मिटा देती है। चैप्टर 4, इनर क्लटर कैसे पहचानें। सारांश। हमारे अंदर बहुत से इनर क्लटर होते हैं, जैसे गिल्ट, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग और लोगों को खुश करने की आदत। लेखक इन भावनाओं को पहचानने के आसान तरीके बताते हैं। मुख्य सीख, जिस क्लटर को आप पहचानते नहीं उसे आप साफ नहीं कर सकते। चैप्टर 5, सोशल मीडिया का डिटॉक्स। सारांश। यह चैप्टर बताता है कि कैसे सोशल मीडिया हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा गंदा करता है। कंपैरिजन, नोटिफिकेशंस और यूजलेस इंफॉर्मेशन के जरिए। मुख्य सीख, डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। कम देखो, चुनकर देखो और ब्रेक जरूर लो। चैप्टर 6, आत्मचर्चा का पावर। सारांश। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम खुद से बात करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, तब हमारी सोच की दिशा बदलती है। नेगेटिव विचारों को रिप्लेस करने के लिए पॉजिटिव शब्द सबसे प्रभावी हथियार हैं। मुख्य सीख, आप खुद से जैसे बात करते हैं वही आपकी जिंदगी का सच बनता है। चैप्टर 7, गोल्स से नहीं प्रोसेस से जुड़ो। सारांश। लेखक बताते हैं कि सिर्फ लक्ष्य की चिंता करने से माइंड क्लटर होता है, लेकिन अगर आप अपने रोज के रूटीन और प्रोसेस पर ध्यान दें तो दिमाग शांत होता है और ग्रोथ होती है। मुख्य सीख, गोल्स आपको दिशा देते हैं, लेकिन डेली प्रोसेस आपको शांति देता है। चैप्टर 8, नेगेटिव लोगों से दूरी। सारांश। हमारे आसपास के लोग हमारे माइंड की सफाई या गंदगी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे हमें टॉक्सिक रिश्तों और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना चाहिए। मुख्य सीख, जो लोग आपकी सोच को दबाते हैं वो आपके माइंड को जहरीला बना देते हैं। चैप्टर 9, जर्नलिंग, अपनी सोच को लिखो। सारांश। जर्नलिंग एक थेरेपी है। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो वो दिमाग से बाहर निकलते हैं और स्पष्टता आती है। मुख्य सीख, लिखना दिमाग की सफाई का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। चैप्टर 10, माइंड डिटॉक्स की दैनिक आदतें। सारांश। यह चैप्टर माइंड डिटॉक्स के लिए डेली रूटीन देता है। सुबह सुबह डिजिटल फास्ट, 5 मिनट मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नल और रात को रिफ्लेक्शन। मुख्य सीख, छोटी छोटी आदतें बड़ा माइंड शिफ्ट लाती हैं। चैप्टर 11, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स, डिजिटल जड़ से आजादी विवरण।
हमारे दिमाग पर सबसे बड़ा हमला आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन का होता है। हर मिनट अलर्ट, स्क्रीन ग्लो और वर्चुअल लाइफ हमें अंदर से खोखला कर रही है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे दिन में 1-2 घंटे बिना स्क्रीन के बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान है। मुख्य सीख, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। नो फोन जोन जैसे बेडरूम तय करें। सुबह उठकर मोबाइल चेक करने की आदत छोड़ें। चैप्टर 12, ब्रेन को ब्रेक दो विवरण। आपका दिमाग एक मशीन नहीं है जो लगातार चलते रहे, उसे भी रिकवरी की जरूरत होती है। दिन भर में कई बार माइक्रो ब्रेक लेना आपके क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाता है। मुख्य सीख, हर 60 मिनट के काम के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। काम के बीच लंबी सांसें लें और आंखें बंद करके रिलैक्स करें, ध्यान करें या थोड़ा टहलें। चैप्टर 13, ओवरथिंकिंग का जाल विवरण। दिमाग की सबसे बड़ी गंदगी है ओवरथिंकिंग। छोटी बातों को बार बार सोचना, नेगेटिव इमेजिनेशन करना या क्या होगा अगर वाली सोच आपको थका देती है। लेखक बताते हैं कि कैसे वर्तमान में जीना ही इसका समाधान है। मुख्य सीख, मेडिटेशन से ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करें। एक डायरी में विचार लिखें ताकि दिमाग खाली हो। एक्टिविटी में डूबकर काम करें। चैप्टर 14, नेगेटिव लोगों से दूरी विवरण। हमारा मानसिक स्वास्थ्य उस माहौल का असर झेलता है जिसमें हम रहते हैं। अगर आपके आसपास लोग हर वक्त शिकायत करते हैं, नीचा दिखाते हैं या नकारात्मक सोचते हैं, तो वो आपके मन को भी विषैला बना देते हैं। मुख्य सीख, पॉजिटिव लोगों का साथ चुनें। टॉक्सिक रिश्तों से दूरी बनाना सीखें। एनर्जी चूसने वाले रिश्ते पहचानें और सीमाएं तय करें। चैप्टर 15, खुद से बातचीत विवरण। क्या आप अपने आप से दोस्ताना तरीके से बात करते हैं या हर गलती पर खुद को डांटते हैं? लेखक कहते हैं कि आप जैसा अपने आप से बात करते हैं वही आपकी आत्मछवि बनाता है। मुख्य सीख, खुद को मोटिवेट करें, क्रिटिसाइज नहीं। हर दिन आईने में खुद से पॉजिटिव बातें करें। मैं कर सकता हूं वाली सोच विकसित करें। चैप्टर 16, अनसुलझे भावनाओं की सफाई विवरण। कई बार हम अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबा लेते हैं। गुस्सा, दुख, पछतावा, डर, ये भावनाएं मन में गंदगी बन जाती हैं। इस चैप्टर में लेखक सिखाते हैं कि इन्हें पहचानना और एक्सप्रेस करना जरूरी है। मुख्य सीख, लिखकर अपनी भावनाएं बाहर निकालें। आर्ट या म्यूजिक का सहारा लें। जरूरत हो तो थेरेपिस्ट की मदद लें। चैप्टर 17, ना कहना सीखें विवरण। बहुत से लोग ना नहीं कह पाते और खुद को थका देते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि ना कहना कोई गुनाह नहीं बल्कि खुद की सीमाओं की रक्षा है। मुख्य सीख, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। असहमति को विनम्र तरीके से जताएं। हर अनुरोध को हाँ कहना आपकी जरूरत नहीं। चैप्टर 18, स्मृति का सफाया विवरण। बीते हुए दर्द, असफलताएं, शर्मिंदगी, ये सब दिमाग में गहरे बैठ जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि बीते कल को छोड़ना ही मानसिक डिटॉक्स का असली काम है। मुख्य सीख, पुरानी बातों को माफ करें। खुद को माफ करना सीखें। बीती बातें एक डायरी में लिखकर बाय बाय कह दें। चैप्टर 19, साइलेंस का जादू विवरण। शांति में शक्ति होती है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि दिन में कुछ मिनट का मौन आपके दिमाग को कितना शांत कर सकता है। मुख्य सीख, दिन में 10 मिनट मौन का अभ्यास करें। मोबाइल, टीवी, म्यूजिक से दूर रहें। मौन में अपने मन की आवाज सुनें। चैप्टर 20, नेचर से जुड़ना विवरण। प्राकृतिक वातावरण मन को सुकून देता है। लेखक बताते हैं कि हर दिन कुछ समय पेड़ों, आसमान, हवा और धूप के बीच बिताएं। मुख्य सीख, रोजाना 15 मिनट सूरज की रोशनी में बिताएं। टहलते समय मोबाइल छोड़ें, प्रकृति को देखें, पौधे लगाएं, बागवानी करें। चैप्टर 21, माइंडफुलनेस की कला विवरण। माइंडफुलनेस यानी पूरी तरह से इस पल में जीना, बिना जजमेंट, बिना चिंता। लेखक इसे मन का सबसे पावरफुल मेडिटेशन मानते हैं। मुख्य सीख, जब खाएं तो केवल खाएं, मोबाइल नहीं। चलते समय अपने कदमों पर ध्यान दें, हर काम को ध्यानपूर्वक करें। चैप्टर 20, मानसिक व्यायाम विवरण। जैसे शरीर को एक्सरसाइज चाहिए वैसे ही दिमाग को भी चाहिए। लेखक बताते हैं कुछ आसान ब्रेन गेम्स एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज जिससे मन चुस्त और साफ रहता है। मुख्य सीख, रोज कुछ नया सीखें।
मेडिटेशन और गहरी सांसें लें, ब्रेन गेम्स या पहेलियां हल करें। चैप्टर 35, नींद की शक्ति। विवरण। कम नींद आपके दिमाग को थका देती है और मन की सफाई में रुकावट बनती है। इस अध्याय में लेखक नींद के विज्ञान को विस्तार से समझाते हैं। मुख्य सीख: 7-8 घंटे की नींद लें। सोने से पहले मोबाइल न देखें। सोने का एक फिक्स समय बनाएं। चैप्टर 34, उद्देश्य के साथ जीना। विवरण। जिस व्यक्ति की जिंदगी में उद्देश्य होता है उसका मन अधिक शुद्ध और एकाग्र होता है। लेखक बताते हैं कि आपका मिशन आपकी सोच को दिशा देता है। मुख्य सीख: अपनी क्यों वाई खोजें, अपने लक्ष्य को लिखें और हर दिन याद करें। एक उद्देश्य से जीना मन की स्थिरता देता है। चैप्टर 25, मन का मास्टर बनो। विवरण। इस अंतिम अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे अपने मन को कंट्रोल में लेना ही असली फ्रीडम है। बाहर की दुनिया को आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन को जरूर बदल सकते हैं। मुख्य सीख: मन को अपना नौकर बनाओ, मालिक नहीं। नियमित अभ्यास और अनुशासन से मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यही असली डिटॉक्स है, आत्मशक्ति का जागरण। चैप्टर 25, ब्रेन को रिचार्ज करने की कला। हमारा मस्तिष्क लगातार काम करता रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिमाग को भी रिचार्ज की जरूरत होती है? इस अध्याय में बताया गया है कि ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए सिर्फ नींद ही नहीं, बल्कि माइंडफुलनेस रेस्ट की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए लेखक सलाह देते हैं, हर 90 मिनट पर 5 मिनट का माइंड ब्रेक, प्राकृतिक ध्वनियां सुनना, आंखें बंद करके सिर्फ सांसों पर ध्यान देना सीख। मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए ब्रेन को भी ब्रेक चाहिए। चैप्टर 7, बीते कल को माफ करना सीखें। कई बार हमारा दिमाग इसलिए जहरीला हो जाता है क्योंकि हम पुराने दर्द, नाराजगी और पछतावे को छोड़े बिना जीते हैं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। जब आप अपने बीते कल को माफ कर देते हैं तो दोस्तों, ये थी डिटॉक्स योर माइंड की गहराई से की गई ऑडियो बुक। चैप्टर 20, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का चमत्कार। माइंड को डिटॉक्स करने का सबसे पॉजिटिव तरीका है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर दिन अगर आप सिर्फ 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करें तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आभार नकारात्मक सोच को कम करता है। डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ पाते हैं। सीख: आभार वह चाबी है जो आपको मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। चैप्टर 29, साइलेंस थेरेपी की ताकत। लेखक ने इस अध्याय में साइलेंस इज द न्यू लग्जरी कहा है। शांति यानी साइलेंस आपके दिमाग के लिए वो दवा है जो बिना साइड इफेक्ट के सबसे गहरा असर करती है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट की साइलेंस थेरेपी माइंड को साफ करती है, सोचने की क्षमता बढ़ाती है, अंदर की आवाज सुनने में मदद करती है। सीख: जब हम बाहर की आवाजों को बंद करते हैं तब भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देती है। चैप्टर 30, एक न्यूट्रल माइंड की ओर यात्रा। अंतिम अध्याय में लेखक समझाते हैं कि डिटॉक्स माइंड का लक्ष्य एक न्यूट्रल, स्थिर और संतुलित दिमाग पाना है। न बहुत ज्यादा उत्साहित, न बहुत ज्यादा दुखी, बल्कि एक ऐसा दिमाग जो हर परिस्थिति में संयम और विवेक रखे। इसके लिए 3 मुख्य अभ्यास बताए गए हैं: सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्व निरीक्षण; न्यूट्रल रिएक्शन, तटस्थ प्रतिक्रिया; पर्पसफुल एक्शंस, सार्थक कार्य। सीख: एक साफ और न्यूट्रल दिमाग ही आपको सच्चे सुख की ओर ले जाता है। फाइल समरी: अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है अपने दिमाग से गंदगी साफ करने का, तो इस वीडियो को पूरा देखें, दोबारा देखें और कमेंट में लिखें, अब मैं अपने माइंड को डिटॉक्स करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किताबों का जादू वो चैनल को और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनका माइंड भी शांति के लिए तरस रहा है। क्योंकि याद रखिए, साफ दिमाग, साफ जिंदगी। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और बदलते रहिए। धन्यवाद।